बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च राइटिंग पे हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है इसलिए कि अफनान साहब छुट्टी मनाने गए हुए थे। अब ये आए हैं तो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग मुमकिन हुई है, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमने बात करनी है एब्स्ट्रैक्ट लिखने पे। एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहला सवाल आपने अपने आप से ये करना है कि जनाब एब्स्ट्रैक्ट आप किसके लिए लिख रहे हैं। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट किसी जर्नल के लिए लिख रहे हैं तो उस जर्नल ने कोई गाइडलाइंस दी होंगी, उसने आपको वर्ड लिमिट बताई होगी कि आपका एब्स्ट्रैक्ट 250-300 वर्ड्स का होना चाहिए। उसने आपको बताया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स होनी चाहिए। अगर आप अपने थीसिस का या साइनॉप्सिस का एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो आमतौर से उसकी गाइडलाइंस भी होती हैं कि आप कितना बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बाकायदा हेडिंग्स दी हुई होती हैं कि आपने कौन कौन सी हेडिंग्स के तहत अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। तो उन हेडिंग्स को आप अपनी जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं उस एजेंसी के तहत मॉडिफाई करेंगे। और दूसरा काम आप ये करेंगे कि आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट को कोशिश करना है कि बिल्कुल टू द पॉइंट रखना है। आपने सारी की सारी जो की फाइंडिंग्स हैं वो उसके अंदर लिखनी है। जो हर हेडिंग मौजूद है उसके अंदर उसकी समरी लिखनी है। मिसाल के तौर पे अगर मेथोडोलॉजी की हेडिंग है तो आपने मेथोडोलॉजी लिखनी है। बिल्कुल चंद लाइनों के अंदर आपने कोशिश करना है कि उसको बिल्कुल जो आपका सबसे अहम पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दें। और उसके बाद आखिर में आमतौर से रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स आते हैं, तो उसके अंदर आपने 2-3 लाइंस के अंदर रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स लिख देने। कोई इधर उधर की बात नहीं करनी है। लैंग्वेज बिल्कुल साइंटिफिक यूज होगी, प्रिसाइज यूज होगी, कंसाइज यूज होगी, पास्ट टेंस यूज होगा। ये नहीं कि हम ये करेंगे। अक्सर लोग ये करते हैं, बहुत दफा मैंने देखा है कि आपने प्रपोजल लिखा, प्रपोजल में आप नॉर्मली फ्यूचर टेंस यूज कर रहे हैं कि भाई हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब आप उसकी रिपोर्ट जमा करा रहे हैं या आप मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आप उसमें भी सारा का सारा काम जो है ना वो फ्यूचर टेंस में लिख देते हैं, तो यहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो इसका ख्याल रखना है। अब अगला सवाल यह है कि एब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात यह कि आपकी कोई स्टेटमेंट वेग नहीं होनी चाहिए, कहीं पे ओवर क्लेम नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने टॉपिक और टाइटल में भी यह बात कही थी आपसे कि अक्सर हम ओवर क्लेम कर देते हैं। हम एक कोने में बैठ के काम कर रहे होते हैं और हम कहते हैं जी ये सारा के सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। जितना काम आपने किया है एग्जैक्टली उस काम को उसके स्पैन के मुताबिक आप लिख देंगे। ये ध्यान में रखना है कि आपने एब्रीविएशंस यूज नहीं करने या मिनिमम यूज करने हैं। स्पेशली वो एब्रीविएशन जिसके मैं कोई और माना ले सकता हूं, कोई और माना ले सकता है। किसी के नजदीक को कुछ है, किसी के नजदीक को कुछ है। एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट वो वाहिद पीस ऑफ राइटिंग है जो अक्सर पढ़ने के बाद एडिटर ये डिसीजन ले लेता है कि उसने इसको आगे भेजना है या उसने इसको वापस भेजना है, इंप्रूवमेंट चाहिए या रिजेक्शन करनी है। सो अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट ठीक से नहीं लिखा हुआ तो बहुत चांस है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो वापस आएगा। तो उसको बहुत बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करें, उसको कई बार पढ़ें, कोशिश करेंगे किसी एक्सपर्ट को दिखा भी लें, तो इससे आपका काम बेहतर हो जाएगा। अब एक आखिरी बात यह कि आमतौर से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करना भी पसंद नहीं किया जाता, डायरेक्ट वॉइस भी पसंद नहीं की जाती। आमतौर से इनडायरेक्ट वॉइस में ही काम किया जाता है, लेकिन ये कि एक्सेप्टेबल है। मगर जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं आप आई यूज ना करें, वी यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मगर ना ही करें तो अच्छा है। तो जनाब ये हो गया आपके एब्स्ट्रैक्ट का ओवरऑल पोस्टमार्टम कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मुख्तसरन दोबारा अर्ज कर देता हूं समरी के तौर पे कि जनाब आपने उसको स्ट्रक्चर्ड रखना है, कंसाइज रखना है, टू द पॉइंट रखना है, उसमें ओवर क्लेम्स नहीं करने हैं और उसको आपकी स्टडी की मुकम्मल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। उसके जो सबसे अहम तरीन पॉइंट्स हैं उन्हें उसे हाईलाइट करना चाहिए। इजाज़त दें, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।